चले हम लोग आज 12th क्लास मैक्सिमा एंड मिनिमा वर्तमान एंड हौसमान में 6.5 एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। वर्ड प्रॉब्लम चल रहा हमारा और इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, है ना। और आपको 2-3 होमवर्क भी दिया होता है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 19 है ना 19 जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 से लेकर लास्ट तक 26 तक 19 से लेकर 26 तक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग सीखने के अकॉर्डिंग भी बहुत जरूरी है ये। तो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, क्या करेंगे हम लोग। आइए हम लोग पढ़ेंगे कि हम कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। 19 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग आज की वीडियो में ही सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान समझिएगा। 19 में आपको कह रहा है कि सर्कल आपको दिया हुआ है, हिंदी में लिख दिया इसको। सिद्ध कीजिए कि दिए वृत्त के अंतर्गत यानी आपका वृत्त दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, समझना है। मैं बता रहा आपको कि क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ना। इसमें दो को ध्यान देना है। यहाँ पर वृत्त दिया है, सर्कल दिया हुआ है और इसका वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में यानी जो आयत बनेगा उसमें वर्ग का क्षेत्रफल उत्तम होगा। यानी आपका सर्कल दिया हुआ है ना। सर्कल के अंदर रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब कर रहा है ना। ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब इन सर्कल, उसी को अंतर्गत हिंदी में लिखा गया है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए मैक्सिमम। एरिया ऑफ स्क्वायर इज क्या है, मैक्सिमम। यानी जो रेक्टेंगल है उसमें उसको भी बता देना है कि वो स्क्वायर है, ये वर्ग है, उन्हें प्रूव कर देना है। और उसका एरिया को मैक्सिमाइज करना है, नहीं बताना कि महत्तम है ये, है ना। वर्तमान निकालना है इसको। तो हमने कुछ समझ लिया है कि भाई क्या इसमें गिवन है, सर्कल गिवन है, वृत्त गिवन है ना। गिवन है वृत्त यानी सर्कल। तो आपको पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो जो गिवन है वहां से कुछ हमने फाइंड करना होता है, कुछ निकालना होता है। ये नहीं से तरीका है, वहां से निकालना है और जिसको प्रोसीड करना है। एक हम इसमें एक है कि जो दिया वहां से कुछ निकालिए, कुछ न कुछ निकालना पड़ेगा। और जिसको प्रोसीड करना है, प्रोसीड क्यों करना हमने, एरिया को उसमें जाकर पुट कर देना। क्या करना, उसमें पुट कर देना है। आप प्रोसीड कीजिए, ऑटोमेटिक वहां पर फाइंड कर देना होगा कि जो रेक्टेंगल का आयत का भुजा यानी साइड है वो इक्वल दिखा देना होगा, बराबर दिखा देना होगा। जैसे ही रेक्टेंगल का साइड इक्वल आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा भुजा बराबर होने पर। और फिर हमने आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको दिखा देना है क्या कि मैक्सिमम होगा, उच्चतम होगा। मैक्सिमा हमने प्रूव कर दिया ही ना। ताकि हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। हम लोग डायग्राम, ये सर्कल बनाना है। डायग्राम में ये लिखिए, हमने एक डायग्राम बना दिया है। आपको पता है कि मैक्सिमाइज करना है तो भाई सबसे बड़ा ही तो रेक्टेंगल बनता हुआ ना। तो सभी रेक्टेंगल क्या, जिसमें जितने सर्कल होंगे बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो हम एक ही रेक्टेंगल बनाएंगे, हम बहुत सारे नहीं बनाएंगे, हम प्रूव करने के लिए एक ही बनाएंगे, है ना। तो आइए ऐसा हमने मान लीजिए जो टेढ़ा मेढ़ा जो भी बना है हम मान के सीधा ही है ना। ये नाम रख देंगे हम लोग, ये बी सी और क्या डी। और जब ये सबसे मैक्सिमम बड़ा बना है, बीच में से सेंटर होगा, सबसे बड़ा बना है, तो पक्की बात है कि इसका जो डायमीटर होगा सर्कल का, जो डायमीटर होगा सर्कल का डायमीटर रेक्टेंगल का डायगोनल बनेगा। यानी सर्कल का यानी वृत्त का जो व्यास होगा वो आयत का विकर्ण बनेगा। यानी चाहे ये वाला कर लो, कोई ये कर लो, चाहे ये वाला कर लो, चाहे ये वाला कर लो, मर्जी कोई ये कर लीजिए। तो हमने ये कर लिया है, ठीक है। आपको यहीं पर ये जो है ये हमारा सेंटर है। सेंटर का हमने मान लिया क्या है, वो है। क्लियर है सर, कोई मुश्किल नहीं देखने की जरूरत है। बस
अब हम देखिए एक लेंथ होता है, दूसरा क्या बेस होता है, तो उसको हम लेट कर लेंगे, कुछ लेट कर लेंगे। एक्स वाई हम लेते हैं कि हम एक्स वाई ले लेंगे कि मान लीजिए ये ए बी जो है यानी लेंथ मान लेते हैं, लेंथ ये लंबा मान लेते हैं जो भी है, ये एक्स है और ये बी सी क्या है वाई, समझिएगा है ना। तो जब इतना है तो सबसे पहले तो आपको गिवन लिखना होगा कि भाई गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है वो लिख देना है। गिवन यानी आप हिंदी में लिखते हो दिया क्या है, क्या दिया है वो लिख देना है। खलेरी दिया हुआ है कि अ सर्कल है, एक सर्कल है और सर्कल या ऐसा लिख दीजिए कि रेक्टेंगल ए बी सी डी इंस्क्राइब कर रहा है, किसमें इंस्क्राइब कर रहा है, इंस्क्राइब इंस्क्राइब इन अ सर्कल। और इंस्क्राइब का मतलब वही है कि वृत्त के अंतर्गत अ सर्कल लिखना पड़ेगा इसका विद क्या सेंटर, कितना है सेंटर वो है, इस तरह से वो लिखेंगे कि गिवन है कि रेक्टेंगल है ना कि और रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब इन अ सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O, बस इतना ही गिवन है। और कुछ गिवन हमारा मेन सर्कल है, उसमें एक आयत बनता है, ये गिवन है। इसी को अगर हिंदी में लिखा जाता तो क्या लिखा जाता है, इसको हिंदी में लिखा जाता कि ये आयत हम एक ही बना के उसमें सभी आयत लिख दिया है, हम एक ही बना के करेंगे हम लोग ABCD है ना, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है वो है, ये अंतर्गत है ना, अंतर्गत बन रहा है ना, बन रहा है, यह है एक ही बात है। चलिए अब हमने क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है वो समझ लेना पड़ेगा। सब समझना कि क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना हम लोग को पहले बात तो यह है ABCD क्या होना चाहिए, ओवर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ABCD स्क्वायर होना चाहिए नंबर 1। और सेकंड क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ क्या रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इसका मैक्सिमम है, लार्ज यानी मैक्सिमाइज होना है, बस यही जो प्रूव करना है। तो गिवन और मैक्सिमम पहले समझ लेना है, फिर ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। आइए हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमने गिवन को भी ध्यान रखना है। बताइए इसमें कि आप देख रहे हैं कि गिवन AC इसमें जो AC है डायगोनल भी है और इस सर्कल का डायमीटर भी है, तो हम इस सर्कल का रिलेशन हम इस AB और B से X और Y से निकाल सकते हैं, हम लोग है ना, निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास लिख देंगे कि AB जो है AB वो क्या है आपका डायमीटर है, क्या है डायमीटर है, डायमीटर। तो देखो AB हम कह सकते हैं कि जब रेडियस R है, ये रेडियस R है, ये रेडियस R से हमने डिनोट किया है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 है ना। तो अब क्या, अब लिखिए कि इन ट्रायंगल ABC ठीक है, बाई पाइथागोरस लगा देना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर इक्वल टू क्या x स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर, ये हो जाएगा। बोलिए मत
2r स्क्वायर 2r को हम ये कोई कांस्टेंट भी रख सकते हैं 2r को हम लोग कांस्टेंट भी रख सकते हैं या इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि 4r स्क्वायर हो गया है यहाँ पर रह गया x स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर इसको हम लोग अभी रखेंगे इसकी जरूरत है ध्यान दीजिएगा इसकी जरूरत है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई ध्यान दीजिए यहाँ पर बात मत कीजिए है ना ये हमने इसको हमने फर्स्ट बना लिया है इनकी जरूरत पड़ेगी हम इसको रखेंगे अभी हाँ 4r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर क्लियर है पर ठीक है और हमने मेनली अब हमने एरिया को प्रोसीड करना है एरिया क्या है भाई एरिया मैक्सिमाइज होना चाहिए ना तो आइए अब हम लेंगे आगे एरिया क्षेत्रफल एरिया ऑफ इसका रेक्टेंगल यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा l मल्टीप्लाई b लंबाई गुनी चौड़ाई अब क्या हो जाएगा यहाँ लंबाई x है तो चौड़ाई क्या है y है तो यही ना होगा x y हो जाएगा एरिया x y है लेकिन अब इसमें हमें पता है कि जो गिवन है जो दिया वहां से कुछ निकालना है और इसको प्रोसीड करना है सॉल्व करना है उसमें जाके डालना है ना वहां से निकालेंगे डालेंगे तो गिवन क्या है ये वाला और इसमें हमने डालना पड़ेगा यहाँ से कुछ निकालना पड़ेगा तो आइए हम कुछ निकाल लेंगे मर्जी आप y निकाल दीजिए मर्जी है x निकाल लीजिए मर्जी हमारा है तो आइए ना हम y निकालना चाहिए तो y स्क्वायर जब निकालेंगे तो 4r स्क्वायर हम माइनस कितना x स्क्वायर है ना इसको फर्स्ट कर लेंगे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना ये देखिए इसको हमने y स्क्वायर की जगह पे पुट करना है तो हमारे पास तो y स्क्वायर नहीं है हमारे पास तो y है नहीं है हमारे पास y है ध्यान समझिएगा हमारे यहाँ जो आंसर है y तो हम इसको y स्क्वायर कर लेते हैं आइए हमारे पास जगह नहीं है हम कर लेते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आया हुआ है 4r स्क्वायर या हम एक और काम और भी कर सकते हैं या तो यहाँ से y निकाल के इसमें डालिए या फिर हम यही y स्क्वायर बना दें ऐसे भी कर सकता हूँ कि हम यही y स्क्वायर बना दें कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर तो हमने इसको स्क्वायरिंग वो सेट करना दोनों काम कोई कर सकते हो यहाँ से y निकाल लीजिए इसमें डाल दीजिए या यही y स्क्वायर बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं तो हम आइए हम यही कर लेते हैं इसी को पुट करने के चक्कर में y स्क्वायर के चक्कर में जो हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग आइए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग दोनों तरफ में लिखोगे हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर आइए तो ये स्क्वायर हो जाएगा आइए हो जाएगा x स्क्वायर और अब पुट कर दीजिए अब यहाँ कर दीजिए पुट a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर रहेगा और y स्क्वायर का वैल्यू आया हुआ है कितना आया हुआ है 4r स्क्वायर माइनस कितना हाँ x स्क्वायर तो y स्क्वायर अच्छा हाँ ठीक है हम y का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग x स्क्वायर हो गया वन वेरिएबल बन गया x एक 4 आप तो कांस्टेंट ले चलेंगे फिलहाल अभी तो बन गया पर आइए ध्यान से लिख दिया यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ तक क्लियर है अब इसको हमने आगे सॉल्व करना प्रोसीड करना है यही हमारा इक्वेशन है ये क्या है इक्वेशन है हम a स्क्वायर को हम a स्क्वायर ले चलेंगे हाँ मैं आपको बता दूं कि कई बुक में या कई टीचर लोग ऐसा भी करते हैं कि जब इसको हमने तो पता है अब आगे डिफरेंशिएट करना है अवकलन करना है फिर यहाँ पर वैल्यू निकालना है चाहे आगे निकालना चाहे एस के निकाल किसी वैल्यू निकालना पड़ेगा ठीक है तो वहाँ पर कई बुक में भी दिया हुआ है कई टीचर लोग भी ऐसे करेंगे कि ए स्क्वायर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो इस ए स्क्वायर को भी कर देते हैं करते हैं 2a और फिर चेंज से करेंगे तो d अपॉन क्या dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए यहाँ पर यहाँ r भी है और s भी है तो किसी एक के रिस्पेक्ट में करना है आपको देखना मर्जी किसके रिस्पेक्ट में तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जिसमें जो ज्यादा रहेगा जिसमें जो ज्यादा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देना क्योंकि अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मिलेगा ना आपको सब में 2 वेरिएबल मिलेगा एक वेरिएबल नहीं मिलेगा 2 मिलेगा तो जिसमें जो ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है ठीक है तो मैंने कहा कि
ए स्क्वायर को भी कर देते हैं डिफरेंशिएट, आंसर वहां से भी आता है। हाँ, आगे क्वेश्चन में मिलेगा मान लीजिए बी यानी आयतन यानी वॉल्यूम, तो उसमें कभी बी स्क्वायर बनाना पड़ता है वहां पर हमने सोल्व करने के लिए, जैसे ए स्क्वायर बनाया वहां बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। तो बनाना पड़ेगा तो वहां बी को भी डिफरेंशिएट लो करते हैं, आंसर वहां से भी आता है। तो थोड़ा सा हल्का सा लेंदी होता है कब पॉइंट तो आना करने पर उसे कोई जरूरत नहीं। देखो जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा, समझिएगा पर ए स्क्वायर मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा तो ए भी क्या रहेगा, मैक्सिमम भी रहेगा। जब ए स्क्वायर मैक्सिमम है तो ए भी तो मैक्सिमम रहेगा, है ना। इसलिए हमने ए स्क्वायर को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। आइए थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले हम लोग। ए स्क्वायर ए इसको अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का कितना 4। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना। आइए डिफरेंशिएट है ना, हाँ बोथ साइड कर देना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें तो यहाँ लिखना पड़ेगा, दो वेरिएबल इसको लिखना पड़ेगा। आइए तो हमने कहा इसको तो खाली मैं ऐसे लिख लूंगा कि डी ए स्क्वायर अपन क्या, ठीक है, इक्वल टू, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पहला आएगा ना, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बिहेव हो रहा है, खाली इसको हमने वेरिएबल माना इसके रिस्पेक्ट में। और जिसके डिफरेंशिएशन का रूल है ना कि जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसके बाकी जो बच रहा है वो सब क्या होता है, कांस्टेंट बिहेव होता है, कांस्टेंट जैसा मानते हैं। इसलिए 4r स्क्वायर कांस्टेंट यहां पर है तो हमने x का 2 आ जाएगा, यानी 2 यानी मल्टीप्लाई 4 मतलब 8 कितना 8 हो जाएगा, 8 r स्क्वायर और x है ना। अब फिर x का चलो उसका तो 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस यहां कितना 4x3, हां 4x3 राइट। अब फिर चलो से x का करो तो 1 होता है। ये तो क्लियर है सबको बस। अब इसके बाद हमें पता है कि क्या करते हैं, मैंने कहा हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा इसका, है ना, बहुत लोग करते भी हैं, हम इसी को कांस्टेंट मान के चलते चलेंगे हम लोग। आइए तो हमने पता है अगला कदम क्या है, a स्क्वायर dA स्क्वायर अपॉन dx इक्वल टू क्या लेते हैं 0। देयरफॉर अब हो जाएगा 8r स्क्वायर x और माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, जो कॉमन होता है कॉमन निकाल दीजिए, मैक्सिमम कॉमन, तो क्या रहा है और x भी आ रहा है ना, तो अब क्या बचा है यहाँ पर 2 बचा है, r स्क्वायर बचा है और माइनस है x क्यूब कहां से, अब x स्क्वायर ना इक्वल टू कितना 0। अब फैक्टर बन गया। ठीक है, तो हमने कहा x की वैल्यू आया था, x की वैल्यू हमने सीधा क्या करना है पुट करना है गिवन में पुट करेंगे। हमारे पास क्या था भाई, ये था कि y स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4r स्क्वायर ये माइनस क्या, हमेशा जो गिवन है जहां से वैल्यू निकाले तो वही जाके पुट करना है। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो y स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर रहेगा, जैसे यहां पुट कीजिएगा 2r है ना, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो क्या होगा 4r स्क्वायर और माइनस 2r स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 में 2 गया r स्क्वायर, ये y स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब यही हो सकता है इसको 2r का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, अब स्क्वायर कर दिया तो y कितना आ गया है, समझिएगा √2r आ गया, कितना आया √2r। तो बताइए जी x का वैल्यू यही था, x का भी √2r और y का भी √2r, इसका मतलब हो लगे कि x और y क्या हो गया इक्वल हो गया ना, देयरफॉर है ना x इक्वल टू क्या हो गया y। जैसे ही x और y इक्वल है अब ये रेक्टेंगल क्या बन गया स्क्वायर बन गया। तो लिख दिए देयरफॉर कि ABCD क्या है स्क्वायर है, यानी वर्ग है, क्या ये वर्ग प्रूफ हो गया है, वर्ग है। चलिए तो एक तो आपको प्रूफ हो गया है, यहाँ आपको ये प्रूफ हो गया है कि हेंस क्या हो गया है प्रूफ हो गया है, ये आपका हो गया। अब क्या काम करना है मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज के लिए क्या करेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम में हम यही फॉलो करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो आइए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ हुआ है यहाँ हुआ है ना, अब इसको हमने आगे बढ़ा देना है ना, फिर हमें डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएट कर देना है ना विद रिस्पेक्ट टू क्या x, वो सेट करना है
आइए इसको भी लेना है, ध्यान समझिएगा। तो जैसे ही डिफरेंशिएट कीजिएगा इसका सिंबल क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर लिखते नहीं लिखते हैं, डबल डेरिवेटिव नहीं लिखते हैं और नीचे dx स्क्वायर लिखते हैं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंबल है। डैश वाला सीटों में तो डबल डैश लगता है, वो भी हम कर सकते थे, डैश वाला सीटों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ राइट करेंगे हम लोग, ये इसका तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8r स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा -12x स्क्वायर ना, हो गया। अब इसको हमने वैल्यू पुट करना है, जो वैल्यू निकाली, क्या निकाली गई थी, x का वैल्यू निकाली गई थी ना, x का, तो x का वैल्यू पुट कर दी जाएंगे। तो हम लेंगे हम लोग कि d स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन bx स्क्वायर हमने पुट करना कितना, x इक्वल टू कितना 2√r है ना, तो पुट कर दिया यहाँ पर 8r स्क्वायर माइनस 12 है, और 12 स्क्वायर की जगह क्या ये वाला रख देना है, √2r रख देना है। तो अब क्या आएगा आंसर 8r स्क्वायर माइनस, दिमाग को पहले ही है कि मैक्सिमाइज करने का मतलब लेस देन क्या आना चाहिए 0, लेस देन 0, 0 से मैंने नेगेटिव दिखाना है, बस इतने से काम करना हमने, है ना। तो ये कितना हो गया, हाँ स्क्वायर भी था इसका, ये स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 और r स्क्वायर, तो 2 इसका हो जाएगा, अब 12 24 में हो गया 24r स्क्वायर। अब बताइए माइनस कीजिएगा 8 में 24 कितना जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म में स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी है, लाइक टर्म है ना, समान पद है, तो कितना हो जाएगा -16 16r स्क्वायर। ये क्या है, लेस देन 0 है कि नहीं है, लेस देन 0 है कि नहीं है, तो जब लेस देन 0 है तो लिखो कैसे, अब ये स्क्वायर करो, देयरफॉर ये स्क्वायर इज क्या है मैक्सिमम, क्या ये मैक्सिमम, यानी ये स्क्वायर इज क्या उच्चतम है, महत्तम है ना। किस पर है भाई, 8 x इक्वल टू कितना, जो वैल्यू लिखा था उसको लिखते हैं, किस पर है √2r पर है। तो देयरफॉर जब ये स्क्वायर मैक्सिमम हो रहा है तो ये भी क्या होगा मैक्सिमम, यानी एरिया भी क्या होगा, ये पूरा एरिया क्षेत्रफल है। चलिए तो आप लोगों ने देखा अभी क्वेश्चन हम लोगों ने 90 अभी कंप्लीट किया है। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग ये जो डायग्राम था ये AC है, जो कि हमें ये भी लिखा गया था, यहाँ AC होगा, जो डायमीटर भी है और रेक्टेंगल का डायगोनल भी है। तो 90 रीजन हम लोगों ने सॉल्व किया, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया है। अब जस्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 20।